राधे राधे। बस दो ही शब्द, लेकिन सच कहूं तो एक कथा के आगाज के लिए इससे बेहतर नींव हो ही नहीं सकती। ख्याल कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां किसी कहानी का पहला पन्ना खुलने से पहले ही एक अद्भुत रूहानी सा वातावरण बन जाता है, जहां प्रेम, समर्पण, भक्ति और भगवान सब एक ही धागे में गुंथ जाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बस इन्हीं दो शब्दों और इनके आगे पीछे छिपे पूरे फ्रेमवर्क को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। आइए मिलकर इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तो इस विश्लेषण का मुख्य मकसद है एक नई हिंदी कहानी के अलग-अलग हिस्सों को बारीकी से समझना, खास तौर पर उसका मेटाडेटा, उसका शीर्षक और उसके शुरुआती बोल। अक्सर हम बस प्ले बटन दबाते हैं और कहानी सुनने लगते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि कहानी शुरू होने से पहले ही एक माहौल कैसे सेट किया जाता है? ये वही चर्चा है, एक कहानी का इमोशनल लैंडस्केप आखिर बनता कैसे है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए पहला हिस्सा है चैनल का अपना वादा, या कह लीजिए प्रॉमिस। यहां सबसे दिलचस्प बात है इस प्लेटफॉर्म का नाम, विचार भरी कहानियां। नाम सुनते ही एक अलग सी उम्मीद जागती है ना। आजकल जहां हर कोई बस 30 सेकंड की रील्स में खो गया है, ध्यान भटकाने वाली हजारों चीजें हैं, वहां ये नाम एक ठहराव का विश्वास दिलाता है। ये कहता है कि यहां ऐसी कथाएं मिलेंगी जिन पर सच में गहरा विचार किया जा सके। ये एक तरीके का मेंटल प्रिपरेशन है कि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ हल्का फुल्का मनोरंजन नहीं, बल्कि काफी संजीदा और अर्थपूर्ण होगा। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की तरफ, जीवन साथी की परिभाषा। एक नजर इस शीर्षक पर डालिए, जीवन साथी, एक प्रेम कहानी। हिंदी भाषा में जीवन साथी कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है, इसका अपना एक भारी वजन है। इसका मतलब कोई आम दोस्त या पासिंग क्रश नहीं होता, बल्कि एक ऐसी उम्र भर की कमिटमेंट होती है जो हर उतार चढ़ाव झेलने को तैयार हो। और जब इस भारी भरकम परंपरागत शब्द को सीधा एक प्रेम कहानी के साथ जोड़ दिया जाता है, तो तुरंत साफ हो जाता है कि ये कथा किसी छोटे समय के लगाव पर नहीं, बल्कि पूरे जीवन भर के समर्पित रिश्ते की मजबूत बुनियाद पर आधारित है। चलिए अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं, भावनाओं के टैग्स, यानी कि आधुनिक डिजिटल मार्कर्स। यहाँ परंपरा और आज की डिजिटल तकनीक का क्या बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है जीवन साथी जैसा डीप और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शब्द, और ठीक उसके बगल में है #लव स्टोरीज और #हिंदी स्टोरीज जैसे टैग्स। ये मॉडर्न डिजिटल मार्कर्स एल्गोरिदम्स के लिए बनाए गए हैं ताकि लोग इस कहानी तक आसानी से पहुंच सकें। ये विरोधाभास सच में काफी रोचक है, एक एकदम ठहराव वाला भावनात्मक विषय, और उसको ढूंढने के लिए बिल्कुल आज के तेज डिस्कवरी टूल्स का इस्तेमाल। अगर इन मेटाडेटा टैग्स की पूरी लिस्ट को थोड़ा और करीब से देखें तो वहां इमोशनल स्टोरी, उसके साथ #लव स्टोरी, #हिंदी स्टोरीज और #कहानियां जैसे शब्द मिलते हैं। ये एसेंशियली कथा का एक डिजिटल फिंगरप्रिंट है। इसे देखकर समझ आता है कि कथावाचक सिर्फ एक अच्छा कलाकार ही नहीं, बल्कि इंटरनेट की भाषा भी बखूबी जानता है। ये एक स्मार्ट तरीका है ये सुनिश्चित करने का कि एक हिंदी कथा एग्जैक्टली उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो ऐसी गहराई वाली कहानियां ढूंढ रहे हैं। और आखिर में आते हैं चौथे और इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, वो दिव्य शुरुआत। तो जब असल कहानी की शुरुआत होती है, जो पहले शब्द हमारे कानों में पड़ते हैं वो है राधे राधे। ये वाकई कमाल का हिस्सा है। इसे बस एक साधारण हेलो या नमस्ते तो बिल्कुल नहीं मान सकते। भारतीय परंपरा में राधा कृष्ण का प्रेम किसी भी आम प्रेम से ऊपर एक दिव्य और पवित्र रूप माना गया है। तो सोचकर देखिए, एक लौकिक सांसारिक प्रेम कहानी शुरू होने से ठीक पहले इन शब्दों का उच्चारण हमें सीधा आध्यात्मिक और दिव्य प्रेम के स्तर पर ले जाता है। ये कथा के आगाज को एक ऐसी गहराई दे देता है जो शुरू होने से पहले ही असर छोड़ जाती है। अब इस पूरी यात्रा को एक क्रम में रखकर देखते हैं। पहला कदम, हम चैनल के इंटेंट को समझते हैं जो हमें एक संजीदगी का एहसास दिलाता है। दूसरा कदम, हम शीर्षक और टैग्स प्रोसेस करते हैं जो उस कहानी को एक उम्र भर के रिश्ते का रूप देते हैं। और फिर तीसरा कदम, वो दिव्य आगाज सुनना, राधे राधे। इन 3 कदमों को पार करते करते बिना कथा का एक भी लंबा वाक्य सुने हमारा उस विषय के साथ एक अटूट भावनात्मक जुड़ाव बन चुका होता है। हम पहले ही उस दुनिया का हिस्सा बन चुके होते हैं। तो इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक दिलचस्प सवाल जरूर उठता है। एक आधुनिक डिजिटल हैशटैग वाली लव स्टोरी को जब किसी बिल्कुल परंपरागत दिव्य अभिवादन के साथ ठीक उसी तरह फ्रेम किया जाता है, तो कथा के पूरी तरह से खुलने से पहले ही उसकी भावनात्मक गूंज इतनी गहराई तक कैसे पहुंच जाती है। डिजिटल एल्गोरिदम की प्रैग्मेटिज्म और आध्यात्मिक दिव्यता का ये मिलन आखिर किस तरह हमारी साइकोलॉजी को प्रभावित करता है, इस विषय पर जरूर विचार कीजिएगा। और अगली बार जब भी कोई ऐसी स्टोरी सामने आए तो इन बारीकियों पर गौर करना मत भूलिएगा।